इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो न्यू हैं इमेजेस के लिए या टेक्स्ट के लिए। जैसा कि अगर मैं इमेज पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी इमेज अगर मैं ऐड कर लेता हूं, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ये फूल ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास फूल आ गया, इसकी मैं यहाँ पे कैमरा सेटिंग कर रहा हूँ। और कैमरा सेटिंग करने के बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ एक ग्राफिक्स फ़िल्टर वाला ऑप्शन, आप इसे क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इस इमेज को ब्लर करें तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करते जाएं। जितना आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे उतना इमेज यहाँ पे देखें ब्लर होता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे ब्लर हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपकी आंखों को मतलब फील हो रहा होगा कि यहाँ पे इमेज जो है वो ब्लर हो रहा है। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऐसे ना हो बल्कि ये ब्लर ना हो, सिंपली मैं जीरो पे गया, जीरो लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने एंटर दबा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ब्लर ना हो दोनों साइड से, बल्कि एक साइड से ब्लर हो रहा हो। देखें ना ये ज़रा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, एक साइड पे यहाँ पे ये ब्लर है, एक साइड पे यहाँ पे राइट साइड ब्लर दिया हुआ है। अगर आप लेफ्ट वाले ब्लर को छेड़ना चाहें तो आप चाह रहे हो कि भाई देखिए यहाँ मैं अगर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों चेंज हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ नहीं इस तरह ना हो, बल्कि ये अलग चेंज हो, ये अलग चेंज हो। तो क्या करना पड़ेगा, आपने इस चेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या हुआ, अब ये चेन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वही साइड यहाँ पे ब्लर हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड भी ब्लर हो रही है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसको करता हूँ पहले ज़ीरो, मैंने कर दिया इसको ज़ीरो हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे ज़ीरो हो गया। आगे यहाँ पे दिया है ग्लो। अब ग्लो का मतलब क्या है कि कितना ये इमेज चमक रहा हो साइडों से। अगर आप यहाँ पे बढ़ाते जाएं, मैंने फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कह दिया वैल्यू होगी तो यहाँ पे 20 वैल्यू कर दी मैंने और मैंने यहाँ पे यस कर दिया। आप देखें ये साइडों से आपको फीलिंग थोड़ी सी आ रही है, ये थोड़ा सा इमेज जो है चमक रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें नीचे जो असल इमेज है वो ये वाला है और जो हमने कन्वर्ट कर रहे हैं हम वो ये वाला इमेज है। जब तक हम यहाँ पे इस यस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जा क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया ये वाला और मैं कर दिया यहाँ पे जाके यस। अब देखें यहाँ पे ग्लो हो रहा है, वो साइडों से उसी कलर में यहाँ पे ग्लो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मैं करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 100 और यस करता हूँ तो देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यस कर दूँ, तो अब देखें अब आपके पास वही जो हमने सेलेक्ट किया था वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह ना कह लें कि एक आग टाइप यहाँ पे या लहर टाइप यहाँ पे एक चीज़ बन रही है आपके पास। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब ग्राफिक फिल्टर में जाएं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राइटनेस, कि आपको कितना ब्राइट चाहिए। ज़ीरो पे ये जो ओरिजिनल है वही रहेगा, अगर कम करेंगे तो ये इसकी जो रोशनी है वो यहाँ पे कम पड़ रही होगी। इस तरह यहाँ मैं गया, मैंने कर दिया यहाँ पे -50। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये कि ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर हो गया। अगर आप चाहते हैं भाई ये ज़्यादा ब्राइट हो जाए फिर आप यहाँ पे जाकर कर दें +50। तो अब क्या होगा, अब ये मज़ीद यहाँ पे लाइट कलर हो गया, मतलब हमें लग रहा है कि हम सूरज की रोशनी में खड़े हैं और ये कलर हमें इस तरह नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोबारा से जाएँ ग्राफिक फिल्टर में जाएँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन मतलब क्या है, कितना गाढ़ा या कितना इसमें मिक्सिंग हो रही है कलर्स में आपस में। तो जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी जहाँ यहाँ पे सैचुरेशन यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी। मैंने यस किया, आप देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा यहाँ पे सैचुरेशन अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 100 जाएगी, तो 100 यहाँ पे हो रही है अप्लाई। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट को अगर आप वाजे करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट हमें कलर्स में साफ नज़र आ रहा हो, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे गया, मैंने डबल क्लिक किया, -50 करता हूँ। -50 करने के बाद मैंने यहाँ पे जाके यस किया और अब देखिए यहाँ पे ब्लर हो गया, ब्लर सा हो गया और ये कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। मैं करता हूँ -100, तो यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल ही ये यहाँ पे देखें एक ही कलर यहाँ पे बन चुका है। आप चाहते नहीं ये कंट्रास्ट इसमें हो लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा कंट्रास्ट हो तो वो 0 पे होगा, ठीक हो गया। अगर आप 100 करते हैं यहाँ वैल्यू, यहाँ मैंने वैल्यू 100 कर दी। 100 करने से क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ये वाज़े कंट्रास्ट इस पे हो गया, मतलब हमें ब्लैक अलग दिखाई दे रहा है, हमें येलो अलग दिखाई दे रहा है, ग्रीन अलग, और बाकी सारे जो कलर्स हैं वो हमें अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह आप लोग यहाँ पे जाके इसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे गया, मैं क्लिक किया इसके ऊपर, यस पे किया।
आप देखें मेरे पास हमने इसका कलर भी चेंज कर लिया। अब आप लोगों को मैंने बता दिया ब्लर क्या काम कर रहा है, ग्लो क्या काम कर रहा है, इसके अलावा ब्राइटनेस क्या काम कर रही है, सैचुरेशन क्या काम कर रही है और कॉन्ट्रास्ट क्या काम कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, दूसरा है इनर शेडो और तीसरा है बेवल। बेवल कह लें या बेवल कह लें, जो मर्जी कह लें। अगर आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास उसके नीचे यहाँ प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी हैं। हम ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं तीनों एक वक्त में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक वक्त में एक ही इमेज जो है यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करें। जिस तरह यहाँ पे देखें ड्रॉप शेडो में क्या हो रहा है, अगर मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 4-5 चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इनको मैं बारी बारी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ आ रही है यहाँ पे एंगल। ये एंगल की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किस तरह हम रोटेशन में एंगल सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 120 डिग्री पे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट। अब अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, यहाँ पे देखें ये बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास ये अपने असल जो इसका दिया हुआ है यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उससे ये मुने यहाँ पे इनहराफ कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मूव हो रहा है। 70 ये ऑफसेट्स का हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके कर दूँ, मैं 100 का मैंने यहाँ कर दिया। देखिए अब 100 पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अगर आपको ये ऑफसेट ये वाला जो है ये इस साइड पे चाहिए तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने जिस तरह पेंट में एग्जांपल देखी थी रोटेशन वाली, इसी तरह मैं इसको यूज़ करते हुए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। अब मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर वो हम उसकी जो यहाँ वैल्यू दी हुई है ऑफसेट की वो हम कम कर रहे हैं तो वो इमेज जो है वो इस तरफ मूव करेगा। अगर हम उसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जो इमेज है वो इस तरफ मूव करेगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो यही काम बेसिकली उस इस चीज़ के अंदर हो रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 120 एंगल है, 100 ऑफसेट किया तो ये 100 टाइम्स इस तरफ यहाँ पे मूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जाके -100, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये राइट साइड पे मूव हो चुका है। यहाँ पे देखें ये अभी माइनस हम करते हैं इस पे अप्लाई, ये -100 किया मैंने, तो यहाँ देखें माइनस यहाँ पे 100 हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस वाली ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन मौजूद नहीं है तो मतलब अभी इस जो वर्जन है इसमें इंक्लूड नहीं हुई, लेकिन जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे ये माइनस वाला ऑप्शन भी इंक्लूडेड है, मतलब आप माइनस में भी जा सकते हैं वैल्यू को लेके। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी वाला। ओपेसिटी की वही बात जिस तरह हमने की थी। ये अब ओपेसिटी की बात, कौन सी ओपेसिटी की बात हो रही है, अब इस इमेज की ओपेसिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है अब इस शेडो की ओपेसिटी की, मतलब जो यहाँ पे शेडो दिया हुआ है इसकी ओपेसिटी क्या है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ सिंपली, अगर मैं यहाँ पे गया मैंने कर दिया 70, तो 70 पे देखें मजीद ये इमेज जो है गहरा हो गया। अगर आप इसकी ओपेसिटी कर दें यहाँ पे 10, तो जो उसका साया है वो मजीद हल्का हो गया। देखिए अब बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे साया आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह अब आप इस साए को ब्लर भी कर सकते हैं। ये शेडो की बात कर रहे हैं, शेडो यहाँ पे ये आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली प्लस पे क्लिक करते जाएं, तो ये देखें आप यहाँ क्या हो रहा है, ब्लर ब्लर हो जा रहा है। अगर आपने ब्लर नहीं करना तो आप सिंपली माइनस पे क्लिक करते जाएं। माइनस से क्या होगा, ये बिल्कुल आपको 0 पे ले आएगा। 0 के बाद ये आगे यहाँ पे मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये बिल्कुल यहाँ पे 0 पे आके बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अगर आपने मैक्सिमम ब्लर करना है तो मैं करता हूँ इसको, फर्ज करें मैंने 100 कर दिया यहाँ पे, तो देखें मेरे पास 100% यहाँ ब्लर हो चुका है। 100% नहीं, ये 100 टाइम्स कह लें आप, यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तो अभी भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो देखें थोड़ा सा आपको मामूली सा यहाँ पे आपको साया पड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसी ऑप्शन में, इसी प्रॉपर्टीज़ में जाके नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास इनर शेडो। मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल ऑफ, ड्रॉप शेडो वाले को। जैसे ही मैंने ऑफ किया तो क्या हुआ, मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑफ हो गई। लेकिन ये करंट डाटा जो हमने अप्लाई किया था, जो हमने ऑफसेट, एंगल, ओपेसिटी, हमने हर चीज़ अप्लाई की थी, तो वो यहाँ पे अप्लाइड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग होगी। इसमें अगर हम एंगल को देख लें, एंगल को अगर मैं बढ़ा के कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे 270, तो 270 में करता हूँ यस। अब देखें अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको साया नज़र आ रहा है, मतलब जिस साइड में आपको साया चाहिए वो आप सिंपली यहाँ से एंगल चेंज करके भी लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ क्लिक प्लस पे, अब प्लस पे क्लिक तो हो रहा है लेकिन साया यहाँ पे किस तरह मूव हो रहा है, साया यहाँ पे राइट साइड पे मूव हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे गया 360 पे,
उसके बाद चूंकि 360 पे जाके एंगल दोबारा से 0 पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे उसने 360 तक किया हुआ है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कर दिया 34, क्लिक किया मैंने। अब देखें यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, अब इस जगह पे आ रहा है। अब नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। अब दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह मूव हो रहा है ये। अब इसको आप किसी भी साइड पे साए को इस तरह मूव कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे कलर है, कलर भी आप साए का चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो कलर इसका ब्लैक ही होता है, या ऑफ या आप कह लो सिंपली के डार्क नहीं होता, बल्कि ब्लर सा होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने इसका कलर चेंज करना है, तो कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे गया, मैंने कर दिया कलर दोबारा से येलो, येलो क्लिक किया और क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे येलो वाला ही यहाँ पे अप्लाई होता होगा, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही हल्का है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि हमें वाजे नजर आए। अच्छा, एक चीज़ कर लेते हैं, हमने इसको किया हुआ 100% ब्लर। अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे 0 और कर दें यहाँ इसको ओके, और ओपेसिटी कर दें हम इसकी 100, मतलब पूरा शो हो हमें, तो ओके किया। अब देखें यार जरा आपके पास, अब आपके पास बिल्कुल यहाँ पे वाजे कलर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ इनर शेडो, ये था ड्रॉप शेडो, मतलब किसी इमेज के बाहर कोई शेडो बन रहा है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वो हम फिर ऑफ सेट से जाके और एंगल से जाके हम सेट कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इस तरह का शेडो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे शेडो ऐसा चाहिए जो कि अंदर की तरफ आ रहा हो, तो वो भी आप लोग काम सेम टू सेम यहाँ से जाके कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाऊंगा ऑफसेट की, तो देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही काम जो पहले बाहर की तरफ हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 100 और मैंने कर दिया यहाँ पे जाके यस। अब देखें आप लोगों को यहाँ पे इस जगह पे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे अंदर की तरफ आप साया मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल बढ़ाऊं तो एंगल भी आपके पास ऐसे ही बढ़ रहा है। देखें ये साया किस तरह यहाँ पे अप्लाई होता जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट, नीचे से ऊपर, ये यहाँ पे मूव होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अभी ऊपर था तो ये 300 डिग्री पे, 320 डिग्री पे ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरफ डिग्रीज को चेंज करते हुए आप साय को भी यहाँ पे जो साया अंदर की तरफ आ रहा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर वही बात, आप इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने कर दी इसकी ओपेसिटी 100, मतलब बिल्कुल वाजे हो जाएगा, ये बिल्कुल वाजे हो गया। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ पे डबल क्लिक करें और मैं कलर करता हूँ अप्लाई पे येलो, मैंने यस किया, देखिए यहाँ पे येलो कलर भी अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ें हमारी सारी काम आनी है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को चाहिए आप लोगों इस पे फोकस करें, वरना फिर आप लोगों का बड़ा ही नुकसान हो जाएगा इसमें। क्योंकि अगर आप लोगों को ये फाइनलिटी पता नहीं होगी तो जो आपकी जो वीडियो है उसमें क्वालिटी वो वाली नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ ब्लर दिया हुआ है 4, आप इसको चाहें तो ज़रा ब्लर कर लें, वरना आप इसको ज़्यादा आप यहाँ से बिल्कुल ब्लर का काम भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे जाके 10, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 10 यहाँ पे ब्लर अप्लाई हो चुका है। 10 की जगह अगर आप 100 करना चाहिए, अब यहाँ पे 100 भी ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई, मतलब ड्रॉप शेडो के बिल्कुल उल्ट है इनर शेडो। अब उसके बाद लास्ट फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो दी हुई है वो है बेवल वाली। अब बेवल में देखें यहाँ पे जरा गौर से, तो अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे आगे नेक्स्ट फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी हुई है बेवल वाली। तो अगर बेवल पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे एंगल को यही रहने दें और आप सिर्फ ऑफसेट को यहाँ पे कर दें 100, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम कर रही है। यस किया मैंने। अब देखें जो आपने शेडो पढ़ा, ड्रॉप शेडो या इनर शेडो, उसमें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कुछ एरिया में शेडो आ रहा था। लेकिन बेवल में क्या हुआ, यहाँ पे हर साइड पे आपके पास यहाँ पे शेडो आ रहा है, मतलब पूरी शेप को उसने बेसिकली यहाँ पे घेर लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने 100 किया ऑफसेट तो ये आ गया। मैं करता हूँ यहाँ पे जाके 50, यस किया मैंने। अब देखें अब पूरी इमेज पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब अपने मेन पॉइंट से 50 अवे है। अगर आप 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 करेंगे 20 हो जाएगा, मतलब जितना आप लोग करोगे यहाँ पे उतना उसी हिसाब से यहाँ पे ये आपके पास बन के आ जाएगा। देखें मैंने इतना किया तो इस तरह आ गया। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट ओपेसिटी, अगर इसकी ओपेसिटी आप कर दें 100 तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, मतलब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह अप्लाई हो रहा है, कितना कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये देखें यहाँ बिल्कुल हर साइड पे शेप के यहाँ पे ये अप्लाई होता है, आप लोगों को नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखें, यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन है, ब्लर कर दें यहाँ पे जाके 0, तो ये बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पे हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे ब्लर वाली, ग्लो वाली, ब्राइटनेस वाली, सैचुरेशन वाली, कॉन्ट्रास्ट वाली और यहाँ पे ड्रॉप शेडो, इनर शेडो और बेवल वाली फंक्शनैलिटीज सारी क्लियर हो चुकी हूँ। अब ये जो फंक्शनैलिटीज थी ये इमेज के ऊपर थी, और ये नीचे जो 3 दी हुई हैं ये इमेज के साए के ऊपर फंक्शनैलिटीज यहाँ पे परफॉर्म होती हुई नजर आ रही हैं। थैंक यू।